नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार दिन ब दिन एक बड़े चक्रव्यूह में फंसती ही जा रही है और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हर दिन उग्र होते जा रहा है और इसकी प्रतिक्रिया पूरे राज्य से दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मनोज जरंगे पाटिल नाम के जो मराठा आंदोलनकारी हैं, वो राज्य के जालना जिले में अंतावली गांव में लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। दशहरे के अगले दिन से उन्होंने अनशन की शुरुआत की थी और आज 5वां दिन है उनके अनशन का। और इन 5 दिनों में उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज जब मीडिया से वे बात करते नजर आए तो लोगों ने गौर किया कि उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, उनके हाथ कपकपा रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक मैं बोल सकता हूं, जब तक मैं होश में हूं, तब तक मुझसे इस मुद्दे पर बात कर लीजिए। और यह भी कहा कि अगर 31 अक्टूबर तक मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नहीं दिया गया, तो फिर वो बता देंगे कि मराठा क्या होते हैं। तो एक और जहां मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अन्न त्याग रखा है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी प्रतिक्रिया राज्य के अलग अलग इलाकों से देखने मिल रही है। कई जगहों पर एसटी बसों पर पथराव हुआ है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों पर पथराव हुआ है। कुछ एक ठिकानों पर बसों में जो विज्ञापन लगे हैं, जिसमें कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तस्वीरें हैं, उन पर आंदोलनकारियों ने कालिख पोत दी है। कई जगहों पर सरकार के प्रशासकीय कार्यालयों के सामने मोर्चे निकल रहे हैं। एक एक करके नेताओं की एंट्री पर गांव में रोक लग रही है, नेताबंदी हो रही है गांव में। और चाहे नेता सरकारी पक्ष का हो या विपक्ष का, हर एक को मराठा आंदोलनकारी घेर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में उन्हें घेर कर सवाल पूछ रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। अभी हाल ही में संजय राउत एक शहर गए तो वहां पर जिस होटल में वो ठहरे थे, उसके बाहर मराठा आंदोलनकारियों ने घेराव कर लिया और उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। रोहित पवार जो राज्य भर की यात्रा पर निकले थे, उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। तो इस तरह से महाराष्ट्र भर से मराठा आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया देखने मिल रही है। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां हैं, शरद पवार गुट की एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, इन्होंने मांग की है कि मराठाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को एक विशेष संसदीय सत्र बुलाया जाना चाहिए, ताकि एक कानून पास हो सके जिससे कि मराठाओं को आरक्षण मिल पाए। इसके पहले भी सरकार कई बार ऐसा कर चुकी है। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ में कोई आदेश दिया जो सरकार को ठीक नहीं लगा, तो सरकार ने उसका तोड़ निकाला कानून बनाकर, क्योंकि संसद को अधिकार है कानून बनाने का, तो उस चीज का सरकार कानून बना देती है। हमने हाल ही में देखा कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की, सख्त आदेश दिया, तो कैसे उसका तोड़ निकाला गया कानून बनाकर। उसके पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर ऑब्जर्वेशन दिए थे, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, तो सरकार ने उसको लेकर भी अपना अलग रुख अपनाया। और कई बार ऐसा हो चुका है। तो सरकार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संसद के जरिए अपनी बात मनवा सकती है, अपने मन मुताबिक कानून बना सकती है। और ऐसा करने में सरकार के सामने फिलहाल कोई दिक्कत भी नहीं है। सरकार के पास अच्छा खासा बहुमत है। तो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि जिस तरह से राज्य में मराठाओं का आंदोलन गर्म हो रहा है, उसको देखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाइए।
दूसरी ओर सरकार की चिंता यह भी है कि अगर मनोज जरंगे पाटिल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मनोज जरंगे पाटिल इससे पहले 29 अगस्त को भी अनशन पर बैठे थे और उनका अनशन करीब 14-15 दिनों तक चला था। उस वक्त भी जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी तो सरकार ने पुलिस को भेजा था अनशन खत्म करवाने के लिए, लेकिन सरकार का यह दांव उल्टा पड़ गया। वहां पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, कई लोग घायल हुए और फिर राज्य के अलग अलग इलाकों से इसकी प्रतिक्रिया आने लगी। इस बार सरकार वैसा नहीं चाहती है। हालांकि उस आंदोलन के बाद में मनोज जरंगे पाटिल ने 40 दिनों की मियाद दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था कि 40 दिनों में आप आधिकारिक घोषणा कर दीजिए, अधिसूचना ले आइए कि मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन दशहरे के दिन वो अल्टीमेटम खत्म हो गया और सरकार की ओर से जब कुछ नहीं किया गया इस दिशा में तो फिर उसके अगले दिन से जरंगे पाटिल अनशन पर बैठ गए और आज उनका 5वां दिन है। हालत उनकी बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार अब वो चूक नहीं करेगी जो कि उसने पिछली बार अनशन खत्म करवाने को लेकर की थी। तो क्या करेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मराठा आरक्षण इस वक्त आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 33% मराठा हैं और अगर ये मराठा नाराज हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की जो 3 पार्टियों की सरकार है, बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, इनका सत्ता में वापस लौटना मुश्किल हो सकता है और उसके साथ साथ केंद्र में भी जिस मजबूती के साथ 2019 में बीजेपी आई उसमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जाती हैं, 48 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को 41 सीटें मिली थी। लेकिन अगर मराठा नाराज होते हैं तो फिर इस तरह के नतीजे ला पाना मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि मराठाओं का कंसंट्रेशन मराठवाड़ा इलाके में है। मराठवाड़ा इलाके से 10 से 12 सीटें आती हैं लोकसभा की, और अगर ये सीटें, ये 3 पार्टियों का गठबंधन हार जाता है तो फिर जाहिर तौर पर इनके लिए केंद्र में दिक्कत हो सकती है। तो पूरी कोशिश कर रही है सरकार कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। फडणवीस ने एक बयान दिया कि मराठा आरक्षण को लेकर बात जो है प्रसार माध्यमों के सामने नहीं हो सकती, मीडिया के सामने नहीं हो सकती है। इसको लेकर मराठा आंदोलनकारी और भड़क गए हैं और उनका कहना है कि 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, इतने दिनों में आपने क्यों नहीं आकर बात की। तो हो सकता है कि अब राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बात करने के लिए जाए मनोज जरंगे पाटिल से, उनको समझाने बुझाने के लिए, और इससे पहले कि उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो, उनका अनशन तुड़वा लेने में कामयाब हो। तो इस मामले को लेकर जो कुछ भी हलचल होगी, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।